गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सार्क सम्मेलन के बारे में बताऊंगा। यह जो सार्क सम्मेलन है इस बार 14 मार्च 2020 को हुआ है। इस कोरोना आपदा के समय में चूंकि सभी देश अलग अलग मीटिंग है उसका आयोजन कर रहे हैं, जैसे कि G20 की मीटिंग, सार्क सम्मेलन, नाम का सम्मेलन यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन है। चूँकि कोरोना आपदा से पूरा विश्व त्रस्त है तो सभी मिलकर इस कोरोना को हराना चाहते हैं। इसी को लेकर इसी मुद्दे को लेकर कि कोरोना वायरस के खतरे से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर यह इस मीटिंग का आह्वान किया गया है। और यही नहीं, यह सार्क का पहला वर्चुअल सम्मेलन था जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ है। अब चूंकि यह जो सम्मेलन हुआ उसमें पाकिस्तान ने की तरफ से इमरान खान उस मीटिंग को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उन्हें जफर मिर्ज़ा को भेजकर उस मीटिंग की गरिमा का भी उल्लंघन किया है। पहले हम ये जान लेते हैं कि उस मीटिंग में कौन कौन उपस्थित थे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति श्रीलंका, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति मालदीव, केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नेपाल, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, इसके अतिरिक्त अशरफ गनी जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो उपस्थित थे, और पाकिस्तान की तरफ से स्वास्थ्य राज्य मंत्री और इमरान खान के सलाहकार जफर मिर्ज़ा इस मीटिंग में उपस्थित थे। चूँकि पाकिस्तान इस सार्क सम्मेलन का वर्तमान अध्यक्ष है, इसलिए इस सार्क सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया। सार्क के जो अभी वर्तमान महासचिव हैं वो हैं इस्ला रूबोन वेराकून, जो 1 मार्च 2020 को बने हैं। यह मीटिंग किस लिए था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यह कोरोना वायरस के खतरे से हम कैसे निपटे, इसको देखकर यह मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा? हमारे प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग को संबोधित किया और कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापित किए जाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया, और शुरुआती सहयोग के रूप में 10 मिलियन डॉलर यानी $1 करोड़ भारत ने इसके लिए दिया है। और वहीं पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस मीटिंग में कश्मीर का राग फिर से आलापा, और उसने यह दिखाने की कोशिश की कि उसके लिए कोरोना आपदा जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है, और उसने कोरोना के मामले को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। क्या कहा वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने? कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में सभी तरह की पाबंदी हटा लेनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। चूँकि यह बैठक जो आपदा थी उसको लेकर थी, जो पाकिस्तान के द्वारा इसको राजनीतिक रंग दिया गया। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए था? उद्देश्य होना चाहिए था कि कोरोना वायरस से एकजुट होकर निपटने का दुनिया को संदेश देना था। संदेश देना था कि बॉर्डर पर, जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पर है, उस पर वायरस को कैसे रोका जाए, इस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर बातचीत नहीं हुई। सार्क के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि क्या था कि सार्क 2016 से पाकिस्तान की अध्यक्षता में अटका पड़ा है। ना दक्षेश की बैठक होती है, न इस्लामाबाद के कब्जे से दक्षेश मुक्त। यह एक व्यंग है। हुआ ये कि 15 से 16 नवंबर 2016 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन होना था, लेकिन चूंकि उरी में आतंकवादी हमला हुआ सितंबर 2016 में, और इस हमले में भारतीय सैनिक मारे गए, और यह पाकिस्तान ने यह कराना हरकत किया, तो
तो भारत सहित अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने 19वें सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। चूंकि नेपाल को तत्कालीन चेयर की जिम्मेदारी पाक को देनी थी या सौंपनी थी, इसलिए इस प्रकरण में वो चुप रहा। दूसरी तरफ अगर हम ये माने तो यह इमरान खान के लिए यह सम्मेलन एक अच्छा अवसर था, लेकिन वो दूरदर्शी नेता नहीं है, इस वजह से वह चूक गया। अब जिसको जितना मिलना रहता है उतना ही मिलता है। अब थोड़ा सार्क पर एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो SAARC शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, और इसका जो फुल नेम है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी जो स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में। अगर इसके सदस्य देश की बात की जाए तो इसके सदस्य उस समय थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। सार्क का 14वां सम्मेलन अप्रैल 2007 में हुआ था और इसी में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश बना। अगर सार्क के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में, और सार्क के पर्यवेक्षक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। चूँकि सार्क एक बहुत बड़ा संगठन है दक्षिण एशिया का, लेकिन चाइना नहीं चाहता है कि सार्क सफल रहे। सार्क को लेकर यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस में सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन चूंकि सार्क का यह पहला एक बड़ा सम्मेलन था जो वर्चुअल सम्मेलन था, इस रूप में यह इस बार हुआ है। और चूंकि जफ़र मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, इससे बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस के हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यहाँ से पीटी और मेंस दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।